नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 45 है। कक्षा है आपकी 9। दिनांक है आज 16 अक्टूबर 2020। आज का आपका उपविषय है अलंकार, जिसकी एक वर्कशीट शब्द अलंकार की आप पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब अर्थ के आधार पर अलंकार। बच्चों, यह आपकी पूरी वर्कशीट है। देखिए, यह वर्कशीट 45 लिखा है यहाँ। ये आपकी तारीख है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये आपका पहले पढ़े हुए अलंकार के बारे में, और अब जो आप पढ़ेंगे इस वर्कशीट में अर्थालंकार, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। यहाँ आपको ये 5 अलंकार के बारे में बताया गया है, उनके उदाहरण दिए गए हैं और समझाया गया है। अब हम इसको वर्कशीट को अच्छी तरह से बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है अर्थालंकार का परिचय। तो इसमें क्या क्या कहा गया है देखेंगे। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है। इसके 3 भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार में से शब्दालंकार का परिचय आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अर्थालंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार या सुंदरता में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं। इनके प्रयोग करने में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार है। ये देखिए बेटा, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको 2 बताए जाएंगे। उपमा अलंकार का इसमें लिखा है, उपमा 2 शब्दों से बना है, उप जमा मा। उपमा का अर्थ है समीप से, और मा का अर्थ है तोलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता और समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इसी में उदाहरण के साथ इन चारों चीजों को बताया गया है। यह मैं आपको पीछे डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में और आसान शब्दों में समझाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। यहाँ हम आगे देखेंगे रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को भी उपमान बता दिया जाए। यहाँ बेटा उपमेय देखेंगे, उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा की जाए, अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए। और उपमान क्या होता है, जिससे उपमा की जाए, अर्थात उपमेय की जिससे समानता बताई जाए, उपमेय को जिसके समान बताया जाए। और साधारण धर्म क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाए। और उधर पीछे लिखा था वाचक शब्द, दूसरी वर्कशीट में देखिए, यहाँ वाचक ये है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए वो है वाचक शब्द। तो अब इसी के संदर्भ में रूपक को समझेंगे। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह उदाहरण है। इसमें उपमेय यानी कि रतन धन उपमान का आरोप है उपमेय पर, यानी कि राम और रतन धन दोनों को समान बता दिया गया है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान लगाना, संभावना करना, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद ये उदाहरण आपको पीछे भी मैंने बताए हैं, सारे डिटेल में समझाऊंगी पीछे भी, या जल्दी से इसको समझ लेते हैं। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? जहां पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव या सजीव की तरह, निर्जीव को सजीव की तरह जब दिखाया जाता है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज और लोक मर्यादा टूट जाए, लोक समाज की जो मर्यादा है, मान मर्यादा, वह टूट जाए, यानी कि जो संभव नहीं है वह होने की कल्पना की जाए। हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इसको, और बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझेंगे। अर्थालंकार के भेद व मुख्य पहचान बिंदु। मुख्य मुख्य वो बातें जो आपको कॉपी में भी लिखनी है अलग से और आपको समझनी है, ये आप उसी कॉपी में करेंगे जिसमें आपको हिंदी का सारा काम करना है। व्याकरण की जो आप कॉपी बनाएंगे उसमें करना है। पहला है उपमा अलंकार, जो आपने पहले सबसे पहले देखा था। इसको आसान शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए और उसके लिए सा, सी, से, सम, समान आदि शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण जो उसमें दिया हुआ था, मैंने वही सेम उदाहरण लिया है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब उपमा अलंकार के 4 मुख्य भेद हैं। यहाँ पर क्या किया गया है? राधा के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो यहाँ मुख और चंद्रमा की समानता कर दी गई है, तुलना की गई है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर तुलना करने के कारण उपमा अलंकार है। और यहाँ समान शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ ये पहचान है कि समान शब्द का इस्तेमाल हुआ है तुलना में, तो ये उपमा अलंकार है। अब हम इसके चारों मुख्य अंग जो हमने वहां देखे थे वो पढ़ेंगे। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। अब इस उदाहरण में किसकी तुलना की जा रही है? मुख की, राधा के मुख की। तो उपमेय क्या हुआ? मुख। अगला है उपमान, जिससे तुलना की जाए। देखो, जिससे तुलना की जाए। अब तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो इसलिए चंद्रमा हुआ उपमान। साधारण धर्म, जिस गुण की तुलना की जाए। अब गुण क्या है? सुंदरता, सौंदर्य की तुलना की जा रही है ना, कि चांद भी सुंदर है, मुख भी सुंदर है, तो उनकी सुंदरता का गुण उसमें समान देखा जा रहा है। अगला है वाचक शब्द, तुलना के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो। तो शब्द क्या है? समान, सुंदर, ठीक है, कि दोनों ही सुंदर है। तो सुंदर शब्द के द्वारा तुलना की जा रही है, इसलिए ये इसको सुंदर, तुलना को बता, मतलब समानता को बताने वाला शब्द है ये सुंदर, तो इसलिए वाचक शब्द। समझ में आया आपको? उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म, गुण की तुलना की जाए, जिस गुण की बात की जा रही है वह सुंदरता। वाचक शब्द, तुलना के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो है सुंदर। अब अगला देखेंगे हम। अगला है रूपक अलंकार, जहां दो वस्तुओं की तुलना इस प्रकार की जाए कि उनका अंतर समाप्त हो जाए, उनमें अभेद बताया जाए, यानी कि कोई भी उसमें थोड़ा भी भेद, थोड़ा भी अंतर नहीं है। उदाहरण, ये मैंने उदाहरण वहीं से लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम और रतन यानी कि धन में अंतर समाप्त हो गया है। राम और रतन को, यहाँ ये रतन धन की बात हो रही है, इस पूरे शब्द की बात हो रही है, एक समान या एक ही बताया गया है। और यहाँ सा, सी, से, सम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु के जैसा होने की संभावना बताई जाए या उसके लिए जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु जैसे ज्यो, ईव, निश्चय आदि शब्दों का प्रयोग हो। यानी कि पंक्तियों में इनमें से कोई भी शब्द आए तो आप सीधा उठा के उत्प्रेक्षा अलंकार
लिख सकते हैं और दो वस्तुओं की वहां बात हो रही हो। उस वक्त मारे क्रोध के तनुकाप ने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ मानो शब्द का इस्तेमाल हो गया और क्रोध से कांपते हुए तन और सोते हुए सागर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दो वस्तु हो गई और मानो शब्द का इस्तेमाल हो गया। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्रोध से कांपते हुए तन की तुलना सोते हुए सागर के जगने से की गई है और मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ होने की संभावना है। मानो शब्द के प्रयोग से सिर्फ वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा, आप कल्पना कीजिए, ऐसी संभावना है, सिर्फ ऐसी। तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे देखेंगे। चौथा है बेटा मानवीकरण अलंकार। जहां प्राकृतिक वस्तुओं और प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाए या दिखाया जाए, वहां यह अलंकार होता है। उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ उषा का मतलब है सुबह। तो यहाँ सुबह क्या होती है? कोई जीती जागती सजीव वस्तु तो है नहीं। सुबह तो जो सुबह शाम जो समय होता है वो है। उसको एक नागरी मतलब युवती की तरह उसकी कल्पना की जा रही है कि जिस प्रकार एक युवती कुएं में अपना घड़ा डुबोकर जल भरती है, उसी प्रकार यह उषा रूपी जो सुबह है, ये जो युवती है, वो आकाश रूपी पनघट मतलब कुएं में या पानी के किनारे उसको तारे रूपी जल से अपने घड़े को भर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटो, देखो जरा, यहाँ उषा यानी सुबह को युवती की तरह अंबर रूपी, यानी कि अंबर, अंबर का मतलब होता है आसमान, आसमान रूपी पनघट से तारों रूपी जल को भरने की बात की गई है। जबकि जो सुबह होती है वो एक समय है, वो कोई जीता जागता प्राणी नहीं है, लेकिन कल्पना ऐसी की गई है, इसलिए वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन करने में समाज के नियम वह लोक मर्यादा टूट जाए। यहाँ हाँ नहीं आएगा बेटा, वो आएगा बस। यानी कि वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए जो संभव ना हो, जो नहीं हो सकता, उस तरह से किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन किया जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर आप बताइए, जब हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका कैसे जली? प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो यह संभव नहीं है, लेकिन हनुमान जी की शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना था तो कवि ने इस प्रकार से किया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए यहाँ इसके बारे में क्या लिखा है मैंने। जहाँ हनुमान की पूंछ में, ये बेटा ग आएगा, यहाँ पे गलती से रह गया ये। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई। यहाँ हनुमान जी की शक्ति का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है जो संभव नहीं है, क्योंकि पूंछ में आग लगे बिना लंका का जलना असंभव है, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति को दिखाने के लिए कवि ने इस तरह से कल्पना की है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप सबको बेटा यहीं से देखकर सारा काम करना है। जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो आपकी वर्कशीट के ही लिए हैं। सिर्फ ये एग्जाम्पल है जो मैंने अपने आप लिखा, क्योंकि उस वर्कशीट में दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या एग्जाम्पल है, तो मैंने अपने एग्जाम्पल लिया है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का। तो आप ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे, व्याकरण वाली कॉपी में ही वर्कशीट के तौर से इसको कर लेंगे और इसी की फोटो मुझे आप भेज देंगे। इसको मैं वर्कशीट ही काउंट करूंगी आपकी, लेकिन आप करेंगे इसको व्याकरण वाली कॉपी में, वर्कशीट वाली में नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सब बच्चों का धन्यवाद बेटा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लें, और जो आपके सिलेबस की वीडियोस हैं, वर्कशीट वाली को बेशक ना करें, लेकिन जो सिलेबस की वीडियो है, जैसे व्याकरण की वीडियो है या आपकी कोई पाठ की, कविता की जो और वीडियोस आती है जिसमें व्याख्या दी होती है, उन वीडियोस को आप जरूर लाइक कर लें ताकि वो आपके पास सेव रहे। लाइक करने से आपके पास वो सारी सेव वीडियो में चली जाती है, लाइक वीडियो में, जिससे आप परीक्षा के समय भी वहां से देखकर अपनी व्याख्या आदि पढ़कर समझ सकते हैं। और वीडियोस होती है तो वीडियोस में तो आप जो मैं समझाती हूँ वो भी होता है, तो आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी परीक्षा की। इसलिए इसको अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सिलेबस की भी बहुत सारी वीडियोस बना